हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीकेजीएस क्लासेस में। आज जो है क्रैश कोर्स 2023 एग्ज़ाम का आखिरी दिन यानी 10वें दिन में जो है पूरा हिंदी इंग्लिश हम ख़त्म कर दिए। आज हिंदी में जो है बहुत ही आसान टॉपिक बताएंगे, दुनिया के सबसे आसान, कि संक्षेपण कैसे करें। संक्षेपण मतलब कि बड़का चाके जो कहानी है ओकरा छोटा में लिखना ही कहलाता है संक्षेपण। यकीन मानिए इस वीडियो के देखने के बाद बिना हिंदी पढ़े वाला लड़का संक्षेपण करके आएगा। नहीं विश्वास है नो? तो देखो कैसे। ये जो है 6ठा नंबर क्वेश्चन रहता है कि नहीं। हिंदी में पहला नंबर पे क्या आता है दोस्त, सब जानता है कि एगो निबंध आवल। दूसरा नंबर पे व्याख्या करे वाला आता है। तीसरा नंबर पे आपको एगो एप्लीकेशन लिखे लाएगा। चौथा नंबर पे जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 5 गो बनावे ला आता है। 5वां नंबर पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 गो रहता है, 3 गो बनावे ला रहता है। और 12 गो हम आपको बता दिए हैं इम्पोर्टेंट, है कि नहीं। जाके आप देख सकते हैं वीडियो क्रैश कोर्स वाला में। और उसके बाद जो है ये आखिरी क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण कीजिए। ऐसा दू गो कहानी दिले रहेगा, हम एक गो लिखे हैं, एगो एजा दिले रहेगा, कहेगा कि कौन एगो के संक्षेपण कीजिए। आइए संक्षेपण करेला हम आपको सिखाते हैं, रटाते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, सिखाते हैं। देखिए कैसे संक्षेपण करेला। सबसे पहला जो चीज है कि आपको वर्ड गिनना है। के वो वर्ड है, वर्ड मतलब समझते हैं ना सर, शब्द। चले गिनते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। पहला लाइन में 18 गो है। 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। बउआ लेखा एकदम सिखा रहे हैं आपको। 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 हुआ कि नहीं। 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93। टोटल शब्द के गो है 93 है। चलिए हम कहीं कोना पर कहीं लिख लेना 93, ठीक है ना। और ओकरा में जो है 3 से भागा दे देना। चलिए 3 से भागा दे दिए, कितना आएगा हो। मैथ पढ़ ले हूँ सने, तब मैथ पढ़ ले है। 3 3 की 9 और 3 एकम 3, 31 आया, ठीक है 31। चलिए अभी हम कोनो रूल नियम नहीं बता रहे हैं, ठीक नो। अभी हम आपको सिखा रहे हैं। संक्षेपण करेला कहे दिले रहेगा एगो ऐसा कहानी। ओकर पहले एकदम बउआ लेखा 1 2 गिनती आता है, गिन लेना सब कितना है ओकरा कन्हू पेना जो पन्ना हम लोग बोलते हैं पेज, ओकर कोना पे लिख लेना सब। 3 से भागा कर देना है। ये जब 2 करोड़ रहेगा भी तो 3 से भागा देंगे, 1 भी रहेगा तो 3 से भागा देंगे, 20 अरब भी रहे तो 3 से भागा देंगे। बात समझ में आया? 3 से भागा देवल जाता है। चलिए अब इतना समझ गए। अब जो आता है, चलिए इसको हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करें। क्वेश्चन थी कॉपी में लिखेंगे प्रश्न संख्या 6 और नीचे से उत्तर लिखेला हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे डैश देके। चलिए ऐसे तो आप समझते हैं ना, प्रश्न संख्या उत्तर। हाँ ये तो बउआ वाला है, ये बतावा। चलिए आइए समझाते हैं। सबसे पहला चीज होता है शीर्षक। किसका शीर्षक क्या है? सबसे ज्यादा लइकन के प्रॉब्लम यही में होता है, शीर्षक सर कहाँ से अतई, हम तो पढ़े ला जानते ही नहीं यार। अरे शीर्षक देखो कितना आसान है। ई में से जो शब्द बार बार रिपीट हुआ है, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो शब्द आया है वह शब्द एक शीर्षक होगा। अब देखिए तो कौन शब्द एकरा में सबसे ज्यादा बार आया है। हमारा देखे सही में
ये जो भाषा है ना, भाषा बार बार आया है। देखिए, एक बार भाषा, दो बार यहाँ भाषा, उसके बाद भाषा देखा जाए, भाषा यार भाषा, 3 बार भाषा, फिर आ जाइए इसमें 4 बार, फिर नेक्स्ट 5 बार यहाँ पे। यानी कि भाषा जो है ना 5 बार आया है, 5 बार। तो हम भाषा इसका टाइटल रख सकते हैं। सिंपल सी भाषा में कहें तब भाषा इसका टाइटल होगा। अब बहुत सारे लोग इस पे जो हैं कुछ कहेंगे भी, तो उनका भी जो है हम तनी दूर कर सकते हैं। शीर्षक है भाषा। अब कहेंगे सर सिर्फ भाषा थोड़ी इसका टाइटल होगा, भाषा के बारे में क्या कह रहा है वो तो हमको मालूम होना चाहिए ना। तो उसके लिए तनी मनी आपको पढ़ना होगा। कह रहा है कि राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। अभी समझ के कहेंगे कि ऐसे तो हम भी पढ़ लेते हैं, तो आप काहेला पढ़ रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं। हम ये जब पूरा पढ़ें तो हमरा ये समझ में आया कि इसमें कहल जा रहा है कि अलग अलग भाषा जो है अलग अलग मनुष्यों को दर्शाते हैं। अलग अलग मतलब कि भिन्नता। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाषा की भिन्नता। अब कहेंगे देखिए फिर गड़बड़ा दिए आप। नहीं, हम गड़बड़ाए हैं। आपको हम अभी बताए हैं कि जो भी इस कहानी में जो बार बार सबसे ज़्यादा बार जो वर्ड आया है वही होगा इसका टाइटल। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो यहाँ से मिटा दीजिए, भाषा एक टाइटल हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात, भाषा में कहें तो भाषा एक टाइटल हो गया, भाषा टाइटल हो गया ना सर। अब जब शीर्षक लिख देंगे, शीर्षक कभी भी लिखल जाता है तो पेज के एकदम बीच वाला भाग में। फॉर एग्जाम्पल ई जो है पेज है, ठीक है, तो ई इसमें जो है लाइन पारे हुए हैं, ठीक है, पेज में लाइन पारा हुआ है। शीर्षक कभी भी हम लोग लिखेंगे तो एकदम बीच में लिखेंगे, एकदम बीच में, ठीक है ना। शीर्षक लिख के डैश देंगे और भाषा लिखेंगे एकदम पेज के बीच में। और नीचे से अब यहाँ से कॉर्नर तरफ से जो है लिखेला स्टार्ट करेंगे। अब कॉर्नर तरफ से क्या लिखना है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। 4 नंबर छोड़ के मत आना सब दोस्त, ये दुनिया के सबसे आसान टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ई जो है ई लिखेंगे कैसे, तो हम कहे हैं ना जितना है उसको जो है भागा दे दीजिए। कितना आया था? 31 आया था। 31 वर्ड में ही इसको लिखना है। अब कहेंगे कि एकदम पूरी 31 में लिखेंगे, नहीं, 31 से 2-4 वर्ड ज़्यादा भी हो सकता है, 31 से 2-4 वर्ड कम भी हो सकता है। वर्ड मतलब शब्द। तो आपको मन करे तो 31 से ज़्यादा 32, 33, 34, 35, हाँ 35 एगो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर रखना कि 5 नीचे जा सकते हैं और 5 ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। तो अब जो है ये बात आप समझ गए। अब कहेंगे सर लिखेंगे कहाँ से, यही तो प्रश्न है। यही तो प्रश्न सबसे बढ़िया है। अब प्रश्न इस सबसे बढ़िया काहे है, जौन जौन लाइनवा में इस जो शीर्षक आया है ना वो लाइनवा के उतार देंगे एक नीचे। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कैसे समझ में आया। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। चलिए हम यहाँ से लेके भाषा एक में आया है ना, शीर्षक में भाषा है, ये उतारेंगे हम नीचे से। तो लिखेंगे राष्ट्रीयता, तो उन्हीं के तनी वीडियो के बढ़ा के भी देख सकता है सब। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। एक
अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है, अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक लिखे हैं, अभी 22 को लिखेला है। अब देखिए, भाषा ही एक साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। एकदम लिख सकते हैं उसको, लिखिए, भाषा ही एक साधन है, एक साधन है जिसके द्वारा मानव अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है, प्रकट कर सकता है। ठीक है, हो गया ना। देखिए गिन के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 इतनों में हो सकता है। ठीक है ना सर। काहे कि हमने के 31 आया था, 93 लिखे थे ना, 31 आया था। अगर आऊ आपको मन करे तो आऊ हम लोग लिख सकते हैं। एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। यहाँ से लिख दीजिए, यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। हमर कहे के मतलब सिंपल सी भाषा में संक्षेपण किसे कहते हैं। संक्षेपण कहे के मतलब जो कहानी लिखल गई है, जितना भी ओकर वर्ड होखे 3 से डिवाइड कीजिए और जितना आवे आंसर उतना वर्ड में जो है संक्षेपण कर देना है। अब संक्षेपण कैसे करेंगे, कहाँ से लिखेंगे, तो हम बताएं ना, जो शीर्षक जो है जौन लाइन में है वो लाइन उतार देंगे। तो अब कहेंगे सर अभी 5 गो लाइन में था तो 5 आप काहे नहीं उतारे। अब 5 उतारम तो फिर तो ये सेम पूरा उतर जाएगा, तो सेम उतरेगा तो फिर संक्षेपण करे से फायदा काहे कि 31 ही था। अब नीचे आप जो है 93 लिख दीजिएगा, ये संक्षेपण लिखिएगा, संक्षेपण, और यहाँ पे जो है इक्वल का साइन दीजिएगा। 93 लिखिए, 3 से इसको भागा, काटना नहीं है, सिर्फ प्रॉपर यहाँ पे जो है लिख देना है 31, इसको काटना नहीं है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। 31 लिख दिए। अब कहेंगे सर अब मान के चले पॉइंट में आ गया, तो पॉइंट में आ गया तो क्या, मान के चले 31.5 आया तो 32 गो में लिखेंगे, 31 गो में लिखेंगे, कहे हैं कि नहीं। 5 गो वर्ड नीचे भी लेके आप चल सकते हैं, 5 गो वर्ड ऊपर भी आप लेके चल सकते हैं। अब इकरे जो है हमनी के संक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना सर। हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये संक्षेपण समझ में आया होगा। बस हम ये चाहते हैं कि हम एगो बनाएं, तो आप जो मॉडल पेपर खरीदे हैं उसमें बहुत सारे हैं संक्षेपण करने वाले, तो उसको आप प्रैक्टिस कीजिए। आप अपने जो हैं होम टीचर्स जो है ना, जिनके यहाँ ऑफलाइन कोचिंग किए हैं उनको दिखाइए। ठीक है, मेरे पास तो उतना समय नहीं है कि हम आपके संक्षेपण को देख पाएंगे, उनको दिखाइए, या आपके घर में जो पढ़े लिखे भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उनको दिखाइए। ठीक है ना, टीचर्स से चेक जरूर करवाइए आप, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ये इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए। 4 नंबर के आता है भाई, 4 नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब आपके क्रैश कोर्स वाले जो हैं पूरा सिस्टम ख़त्म हो चुका है। 21 रुपया जो हमने आपसे लिया था उसको जो है हमने चुकता कर दिया है। अब हम जो हैं इससे आज़ाद हैं। ठीक है, वीडियो देखे हैं तो इसे शेयर आप कीजिए, और वीडियो देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।